Hi students, good morning to all. In this today lecture, we will start discussing the numerical integration. The numerical integration. तो जो बच्चों न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इसमें देयर आर थ्री formulas which are very most important according to the rule. One is trapezoidal rule. Okay students, one is trapezoidal rule. Another one is Simpson's one-third rule, and another one is Simpson's 3/8 rule. Simpson's 3/8 rule. This one 3/8 rule. तो ये तीन फॉर्मूला है स्टूडेंट्स जो यहाँ पर अपने को पूछे जाएंगे और जो यहाँ पर अपने को चलेंगे स्टूडेंट्स। तो आगे चलते हैं बच्चों, थोड़ा सा इस चीज़ को मिनिमाइज करते हैं। आप पहले अंडरस्टैंड करिए यहाँ पर ट्रेपेजोइडल रूल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो अपना ट्रेपेजोइडल रूल्स होता है उसमें क्या आपको याद रखना है। ट्रेपेजोइडल रूल्स कहता है कि भाई जब भी अपने को किसी पर्टिकुलर गिवन फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है किसी पर्टिकुलर गिवन इंटरवल के अंदर, तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या है, x0 से लेके xn तक इंटीग्रेशन करेंगे y dx इज इक्वल टू h/2 ब्रैकेट y0 प्लस y0 प्लस yn प्लस 2 y1 y2 y3 up to yn minus 1. It means if you have to give in some data points in the given questions, then ये जो वैल्यूज हैं y0 y1, ठीक है स्टूडेंट्स, ये y2, इस तरीके से अप टू अगर आप जा रहे हैं अप टू yn तक, तो स्टूडेंट्स पहली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू इन दोनों को क्या करना है अपने को। फर्स्ट वैल्यू स्टूडेंट्स और जो लास्ट वैल्यू है ये y0 और यहाँ पर ये प्लस yn, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, ऐड। ये दोनों वैल्यूज को क्या करना है, ऐड करना है। बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं उसमें क्या कर देना है, उन सभी को ऐड कर देना और 2 से क्या कर देना है बच्चों, मल्टीप्लाई, और इस होल ब्रैकेट में h/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। और h क्या है यहाँ पर, स्टेप। h क्या आपके यहाँ पर, स्टेप या डिफरेंस। ये जो डिफरेंस है जिससे अपन इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, स्टेप डिफरेंस। ठीक है, यानी ये जो डिफरेंस है क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए आपको गिवन होगा स्टेप। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलरली जैसे ये ट्रेपेजोइडल रूल है, इसके आगे जो नेक्स्ट मैथमेटिशियन था सिम्पसन्स, उसने सिम्पसन्स वन-थर्ड रूल दिया। एंड सिम्पसन्स वन-थर्ड रूल में क्या है आपका, x0 से xn y dx इज इक्वल टू h/3। देखो यहाँ पर h/2 है, y0 प्लस yn। सिमिलरली वही चलेगा y0 प्लस yn। यहाँ पर हाफ है ट्रेपेजोइडल में, बट सिम्पसन्स में 1/3 आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, h/3, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर देखो दो चीज़ें बनानी है आपको, एक तो यूज करना है आपको +4 और एक यूज करना है +2। ठीक है बच्चों, तो जो भी आपके इवन टर्म्स हैं और जो भी आपके ऑड टर्म्स हैं, जैसे मान के चलिए ये वैल्यूज आपको गिवन है, तो y0 और yn पहला और लास्ट वाला टर्म, जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई अगर आपको गिवन है 2, ठीक है, अगर आपको गिवन है 4, आपको गिवन है 6 और आपको गिवन है 8, आपको गिवन है 9, तो बच्चों ये जो लास्ट वाला है ये तो हमारा yn है, ये ध्यान रखना है। मतलब जो भी लास्ट टर्म होगा वो yn है, और ये जो पहला वाला ये अपना क्या है बच्चों, y0। तो ये दोनों तो अपन क्या कर लेंगे, ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे प्लस। अब जो रिमेनिंग बच गए, जैसे ये y1 है, y2 y3, अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो y1 y2 y3 ब्रैकेट क्लोज, फॉर्मूला क्लोज। बट अगर बच्चों आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिम्पसन्स वन-थर्ड, तो बच्चों सिम्पसन्स वन-थर्ड में ये जो वैल्यू है ये क्या आपका y1 है कि नहीं है, ये आपका क्या बच्चों y2 है कि नहीं है, एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे अगर मैं बात कर रहा था आपका, जैसे y0, ठीक है बच्चों, ये y1, ये y2, ठीक है, ये y3, ये y4, मतलब जो भी पर्टिकुलर लास्ट वाला टर्म रहेगा बच्चों, ये जो लास्ट वाला टर्म है
चाहे ए टी है ये वाई एन है आपका, इन दोनों को जोड़ के तो लिखना ही है आपको हर फॉर्मूले के अंदर। इन दोनों को जोड़ के देखो, जैसे ये वाई जीरो प्लस वाई एन, वाई जीरो प्लस वाई एन। क्लियर है कि नहीं? एच आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, कितने स्टेप में आपको इसको करना है। क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग अज्यूम कर सकते हैं, और वो एच की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे वो आप जानते हो, ठीक है। ये एच की वैल्यू इस डिफरेंस से निकालेंगे अपन, कितने स्टेप में अपने को इसको सॉल्व करना है वो चीज़ मैं आपको भी एक्सप्लेन कर दूँगा। फिर बच्चों जैसे अगर सिम्पसन्स वन थर्ड है तो इसमें ध्यान रखना है कि भाई जो आपके और टर्म है वो एक साथ आ जाएंगे, जैसे वाई वन, वाई थ्री, वाई फाइव, ये वाई एन माइनस वन, ठीक है, प्लस यहाँ पर ये वाई टू, वाई फोर, वाई सिक्स और अप टू वाई एन माइनस टू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारे के सारे टर्म्स आपके क्या आ जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो ये आपने ऑड टर्म एक साथ आ गए, ऑड नंबर, ये जो ऑड नंबर है ऑड, ठीक है, और जो इवन नंबर है, जैसे इवन मतलब टू का मल्टीपल, देखो वाई जीरो वाई एन तो यहाँ चला गया, ये ध्यान रखना है। फिर जो टू के मल्टीपल है वो सारे आएंगे, 2 4 6 8, इस तरीके से बच गए जो, जैसे वाई वन वाई थ्री वाई फाइव, वो सारे यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको सिम्पसन्स वन थर्ड। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आपका जो फॉर्मूला है वो है आपका सिम्पसन्स थ्री एट फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स सिम्पसन्स जो थ्री एट फॉर्मूला है, उस सिम्पसन्स थ्री एट फॉर्मूले में देखिए ये तो सेम ही रहेगा, एक्स जीरो से एक्स एन वाई डी एक्स। अब देखो ये थ्री एट फॉर्मूला है तो यहाँ पर थ्री एट्स आ जाएगा, वही सेम रहेगा वाई जीरो प्लस वाई एन। ध्यान क्या रखना है, देखो उसमें क्या था पहले वाले में तो आपको पता है, देखो जो सबसे पहले था ट्रेपेजोइडल, तो उसमें वही वाई जीरो प्लस वाई एन, तो वो तो कॉमन है, ठीक है। और उसमें क्या किया था, बाकी जितने भी टर्म बचे थे उसमें टू से मल्टीप्लाई करके ये वाई वन से लेके और अप टू वाई एन माइनस वन तक आ गया था कि नहीं आया था बच्चों? ये क्लियर है? ये क्या था आपका फर्स्ट फॉर्मूला। फिर इसके बाद जो सिम्पसन्स थ्री एट था तो उसमें देखो ये तो था ही, और यहाँ पर क्या था बच्चों, यहाँ पर प्लस फोर था, और यहाँ पर क्या था बच्चों, यहाँ पर प्लस टू था। भाई यहाँ पर अपन ने क्या किया था, इसमें प्लस टू कर दिया था कि नहीं किया था? भाई इसमें प्लस टू किया था कि नहीं किया था? भाई यहाँ पर इसमें अगर अपन इसकी बात करते हैं तो ये जो फॉर्मूला है इसमें प्लस फोर, और यहाँ पर ये प्लस टू का प्लस टू था। तो सिम्पसन्स जो वन थर्ड है उसमें बच्चों ये टू के मल्टीपल आ रहे थे, यहाँ पर वाई टू, ठीक है, वाई फोर, ये ध्यान रखना है। और फिर जो रिमेनिंग है वो यहाँ पे आ गए, बाकी जो है ही सेम। बट यहाँ पे थ्री एट्स में ध्यान रखना है, थ्री आना है यहाँ पे, फोर की जगह क्या आना है बच्चों, थ्री, ठीक है, टू एज इट इज रहेगा। बट अब पहले वाले में तो टू के मल्टीपल थे, अब इसमें थ्री के मल्टीपल आएंगे, ठीक है बच्चों, थ्री के मल्टीपल आएंगे, बाकी जो बच गए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये तीनों फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, और एक क्वेश्चन आपको इन तीनों पर डेफिनेटली मिलेगा। अब देखो मैं बात करता हूँ बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ कि जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कैसे होते हैं स्टूडेंट्स। तो सॉल्व करने का तरीका आपको बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए ये जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, इस स्क्रीन पे यू कैन सी इवेल्युएट करना है जीरो से लेके वन तक डी एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर यूजिंग ट्रेपेजोइडल, सिम्पसन्स वन थर्ड एंड सिम्पसन्स थ्री है। एक ही एग्जांपल से मैं आपको पूरी चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बहुत ही आसान है। तो बच्चों देखो ये जो दिख रहा है आपको जीरो से लेके वन तक, तो एक चीज़ बताइए स्टूडेंट्स, ये जीरो से लेके वन तक क्या है, देखो ये आपका एक्स जीरो, तो एक्स जीरो यहाँ पर बच्चों कितना है, एक्स जीरो आपका है जीरो, और ये आपका क्या है एक्स एन, और एक्स एन आपका कितना है बच्चों, एक्स एन यहाँ पर है आपके लिए वन। ये क्लियर है कि नहीं सबको? ये क्लियर है आई थिंक, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बता भी रखा है इसने, एक्स जीरो कितना है और एक्स एन कितना है, ठीक है। अब बच्चों देखो अगर आपको एन वा टर्म निकालना है, कौन सा टर्म निकालना है, एन वा टर्म, तो पहला टर्म कितना है, एक्स जीरो है कि नहीं है भाई, एक्स जीरो है, प्लस अगर मान लो इसमें मैं एच एन बार एन टाइम्स एच डिफरेंस ऐड कर दूं तो लास्ट वाला टर्म मिल जाएगा। तो देखो ये एक्स एन इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस एन एच, अगर अपन इसको कहते हैं ना एक्स जीरो से लेके एक्स एन तक जा रहा है, तो एक्स जीरो प्लस, मान के चलिए हम बीच में एन इंटरवल में इसको सॉल्व कर रहे हैं, एन टर्म्स के रूप में सॉल्व कर रहे हैं, तो जितने टर्म्स के रूप में सॉल्व करोगे उतना डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों एच की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो h इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट्स, दैट विल बी इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स जीरो अपॉन में एन, अगर मैं इसको सिक्स स्टेप में सॉल्व करना चाह रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। सिक्स स्टेप में सॉल्व करेंगे तो देखो एक्स एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, वन माइनस जीरो डिवाइडेड बाई सिक्स, तो वन अपॉन सिक्स, तो एच की वैल्यू अपनी वन अपॉन सिक्स है। अगर आप स्टूडेंट्स बोलते सर मेरे को सिक्स में नहीं करनी, मेरे को थ्री में करनी है, तो एन की वैल्यू कितनी रखते, थ्री,
बट सर आप बोलते मेरे को तो 10 में करनी है, तो आप एन की वैल्यू कितनी रख सकते हैं? ये जो स्टेप है, कितने स्टेप में आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, ये या तो क्वेश्चन में गिवन होगा स्टूडेंट, अगर नहीं गिवन है तो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से ले सकते हैं। जैसे मान के लीजिए 0 से लेके 1 तक का इंटरवल है, 0 से आपको 1 तक पहुंचना है, 0 से आपको 1 तक पहुंचना है, तो ये अब आपकी मर्जी, आप कितने कितने इंटरवल में पहुंचते हो। आप बोलोगे सर मैं पहले 0.2 लेता हूँ, फिर मैं 0.4 लूँगा, फिर मैं 0.6 लूँगा, और फिर मैं 0.8 लूँगा, फिर मैं अगर मैं पॉइंट लूँगा तो 0.8 लूँगा, और फिर मैं 1. तो देखो ये 1 2 3 4 5 स्टेप में पहुँच गए। तो ये तो बच्चों आपके ऊपर डिपेंडेंसी है कि आप कितना डिफरेंस लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ 0.2 का डिफरेंस लिया, 5 स्टेप में पहुँच गए। आप 4 स्टेप में पहुँचना चाहेगा तो कोई 0.5 का 0.25 का डिफरेंस ले लेगा। क्लियर है कि नहीं? तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। तो यहाँ से अपन ने क्या किया, ये जो वैल्यू है एच की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली। अब देखिए बच्चों, टेबल आपको कैसे बनानी है, देखो डिफरेंस आपको देखना है, ध्यान रखना है। ये कभी भी आपको डिफरेंस इस तरीके से नहीं दे रखा होगा, टेबल अपने को ही बनानी पड़ेगी। जैसे मान के चलो, ये जो वैल्यूज आपको दे रखी है, ये पहली वैल्यू हो गई x0, यहाँ से तो अपने को पता ही है ये वैल्यू। फिर दूसरी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ये अपने आप में क्वेश्चन एराइज होता है। तो स्टूडेंट्स मैं ये कह रहा था कि ये जो x1 की वैल्यू बच्चों आएगी, तो देखो ये x1 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो xn आपको पता है n प्लस एच है कि नहीं है, तो ये x0 प्लस एन इंटू एच, तो x0 में आपको h जोड़ना है, तो 0 प्लस एच 1/6। क्लियर है? अब दूसरा जब आप नेक्स्ट वैल्यू निकालोगे x2, तो ये सिर्फ जो डिफरेंस आया है आपका h, सब में जोड़ते जाओ, 1/6 प्लस 1/6 2/6, 2/6 प्लस 1/6 3/6, 3/6 प्लस 1/6 4/6 5/6 6/6। ठीक है? अब बच्चों इनके करस्पॉन्डिंग ये जो फंक्शन दे रखा है, ये जो y की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, ये y तो आपको दे रखा है ना यहाँ पर, y इज इक्वल टू 1 अपॉन ये 1 प्लस, और यहाँ पर ये क्या आपका, ये है बच्चों आपका x²। क्या है स्टूडेंट्स? x, समझ गए? ये 1/1 प्लस x², ये जो वैल्यू आपको दे रखी है बच्चों, ये वैल्यू ये यहाँ पर, तो x की वैल्यू अपन यहाँ पुटअप करेंगे, जैसे 0 पुटअप किया तो 1/1 ये बना गया, 1/6 पुटअप करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, 2/6 पुटअप करेंगे यहाँ x पुटअप करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू और ये वैल्यू। सिमिलरली वी विल कैलकुलेट ऑल द वैल्यूज। इस तरीके से स्टूडेंट सारी की सारी वैल्यूज को अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। इसके लिए अब देखिए स्टूडेंट्स कि जो भी आपका फॉर्मूला है 0 से 1 f(x) dx, अब आपको फॉर्मूला अप्लाई ही करना है बस। जैसे ये जो वैल्यू है ये आपकी कितनी रहेगी, y0, ये क्या रहेगी आपकी y1, ये क्या रहेगा आपका y2, ठीक है, और ये क्या रहेगा आपका y3, ये क्या रहेगा y4, और ये क्या रहेगा y5। अब स्टूडेंट्स प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, देखो फॉर्मूला आपको लगाना है, भाई 5 तक जा रहा है तो 5 तक ही लगाएंगे, तो वही 0 से लेके 1 f(x) dx या y dx लिख सकते हैं इसको, इज इक्वल टू h/2, फॉर्मूला याद है। अब देखो y0 प्लस वाई एन, तो वाई एन क्या है यहाँ पर बच्चों, ये जो आपका लास्ट वाला टर्म आ रहा है यही वाई एन है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया शायद, 0 यहाँ से स्टार्ट होगा, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। यानी ये जो 0 है आपका बच्चों देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, पहला टर्म आपका ये है ना, तो यहीं से स्टार्ट होगा भाई, ये y0 है, ये y1 है, ये y2 है, ठीक है, ये y2 है आपका, ये y3 है आपका, ये y4 है, ये y5 है, ठीक है, और ये y6, ठीक है, तो 6 तक जा रहा है बच्चों। तो देखो पहला टर्म तो ये रहा, और दूसरा टर्म लास्ट वाला टर्म क्या है, ये रहा, ये वाई एन है आपका, क्या है ये वाई एन, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो y0 प्लस वाई एन और +2, ठीक है, और बाकी जितने भी टर्म बच के सभी को जोड़ दो, जो भी टर्म आपका बच रहा है सभी को यहाँ पर क्या कर देंगे बच्चों, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर एक मिस्टेक और होगी, शायद ये y1 भी इसमें ऐड होगा, y2 y3 y4 y, यहाँ पे y1 भी ऐड आएगा, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूले में y0 प्लस y6 ये दोनों जोड़ दिए, +2 y1 भी यहाँ पर ऐड होगा, y1 प्लस, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वाला फॉर्मूला सिम्पसन्स 1/3 फॉर्मूला जो आप लिखते थे, तो सिम्पसन्स 1/3 में यहाँ पर क्या आ जाएगा, बस खाली h/3 आ जाएगा, एक तो डिफरेंस आएगा कि नहीं। अब देखो y0, ठीक है,
और प्लस में क्या करना है, जो y6 है वो जोड़ना है। तो y0 और y6 तो निकल गए कि नहीं निकले बच्चों, ये दोनों तो निकल गए। अब आपको क्या करना था, अब आपको पता है कि भाई एक तो क्या करना था, एक जो आएगा चीज़ आएगी आपकी वो 4 का मल्टीपल आएगा, और दूसरा जो आएगा वो आपका किसका आएगा, 2 का मल्टीपल आएगा। तो 2 के मल्टीपल में सबसे पहले आपको ध्यान रखना, 2 के मल्टीपल में बच्चों क्या क्या चीज़ आएगी। देखो ये 2 का मल्टीपल y2 चला गया और y4 चला गया। अब ऐसा नहीं कि आप इसमें y6 भी ऐड कर दें, अरे y6 तो yn है ना, ये तो चला गया ना, आपने यूज तो कर लिया, इसको दो दो बार थोड़ी यूज करना है। तो यहाँ दो ही टर्म बचेंगे, y2 प्लस y4। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे y2, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे y4। ठीक है स्टूडेंट्स, y2 प्लस y4 बचे क्या, y1 y3 और y5। तो y1 y2 y5 भी यहाँ पे आ जाएंगे, y1 प्लस और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये y5। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये पूरा ब्रैकेट फुल ब्रैकेट क्लोज। ये क्या हो जाएगा, सिम्पसन्स 1/3। अगर इसी फॉर्मूले को आपको क्या करना है बच्चों, सिम्पसन्स 3/8 करना है। क्या करना है बच्चों, 3/8 करना है। तो एक चीज़ बताओ, जब आप 3/8 फॉर्मूला लिखोगे तो यहाँ पर 3/8 लिख देते हैं एक बार, ठीक है। तो 3/8 में क्या होगा, वो एक तो ये ध्यान रखना आपको 3h/8 आ गया, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट आ ही जाएगा आपको, बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर ये, ठीक है। वही y0 प्लस y6, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं भाई, पहला और लास्ट ये दोनों गए। अब देखो वही चीज़ है, यहाँ पर उसमें क्या आ रहा था मल्टीपल में 3, और बाद में मल्टीपल में इसमें क्या आ रहा है 2। बट अब ध्यान क्या रखना है बच्चों, कि इसमें 2 के जो मल्टीपल में आ रहे हैं, अब यहाँ पर ये 2 के मल्टीपल में 3 वाले जो आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना, जैसे y3 और y6 तो है ही नहीं सकता, तो यहाँ पर सिर्फ 3 के मल्टीपल में एक ही आएगा, y3 आएगा कि नहीं, 3 का मल्टीपल। बाकी जो बच गए बच्चों वो सारे के सारे यहाँ पर आएंगे। यानी कहने का मतलब है कि जैसे ये y1 बच गया, ठीक है, y3 तो आपने यहाँ यूज कर ही लिया, और y3 का दूसरा मल्टीपल तो y6 है, तो y6 भी तो आप यूज कर चुके ना पहले यहाँ पर, भाई y6 यूज कर लिया, y3 आपने यूज कर ही लिया, बचेगा क्या y1 y2, ठीक है, y3 आपने यूज कर लिया, और y4 और y1, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये y2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका, y3 आपने यूज कर ही लिया, y4, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, लास्ट में हो जाएगा y5, और ये ब्रैकेट क्लोज, इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और बस आपको ये वैल्यूज गिवन है, ये फॉर्मूला अपन क्या करेंगे फर्दर यूज करेंगे। एक एक करके मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे यू कैन सी वेरी वेल, बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं, ये y0 प्लस y6, फिर ये y1 y2 y3 y4 y5। यहाँ पर जो मिसिंग रह गया था y1 और मिसिंग है इसमें से, ठीक है। ये y1 वाला टर्म है, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप फर्दर चलेंगे स्टूडेंट्स, सिम्पसन्स 1/3 को सॉल्व करेंगे बच्चों, तो सिम्पसन्स 1/3 से आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, कि ये जो फॉर्मूला है बाय सिम्पसन्स 1/3, तो देखो 0 से 1 h/3 y0 प्लस y6, मैं बता रहा था आपको 4 में सारे आ जाएंगे, 2 के मल्टीपल में आ जाएंगे, वैल्यूज आपको टप कर देंगे, देन यू विल सॉल्व इट। 3/8 की बात करें स्टूडेंट्स, तो 3h/8 y0 प्लस y6 आ गए। अब देखो 3 का मल्टीपल सिर्फ एक ही था, क्यों 6 आ रहा है, उसके बाद फिर ये सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे, वैल्यूज पुट अप करो, आंसर फाइंड आउट करो, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।